नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं एक ऐसे खूबसूरत पक्षी की जो हमेशा के लिए गायब तो हो गया, लेकिन जाते जाते हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सबक छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो सोचिए, एक छोटे से शहर का स्कूल है, मौका है विज्ञान दिवस का, और एक टीचर है अमित सर जो अपने स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे हैं। पूरी क्लास में एक खामोशी है, एक उत्सुकता का माहौल है। और तभी रिया नाम की एक स्टूडेंट पूछती है, सर ये इतना सुंदर पक्षी ये कहाँ चला गया? बस यही एक सवाल पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है, एक ऐसा राज जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए रिया के सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं इस खोए हुए पक्षी की कहानी। अमित सर बताते हैं कि ये डोडो पक्षी है, और दुख की बात तो ये है कि अब ये दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और अमित सर का ये जवाब पूरी क्लास को एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं एक दमदार सबक की तरफ ले जाता है, विलुप्त होने का सबक। तो ये विलुप्त प्रजाति, इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे जीव या पौधे जो धरती से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जब किसी प्रजाति का आखिरी सदस्य भी मर जाता है ना, तो उसे विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डायनासोर। भाई इनके बारे में तो हम सबने सुना है। डोडो पक्षी जिसकी कहानी हम अभी सुन ही रहे हैं, और वूली मैमथ यानी वो विशाल बर्फीले हाथी। ये सब अब सिर्फ तस्वीरों और फॉसिल्स में ही मिलते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है कि आखिर कोई प्रजाति विलुप्त होती ही क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है कि वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है? इसके पीछे ना कई कारण हो सकते हैं, जैसे जंगलों की कटाई, इससे क्या होता है उनका घर ही छिन जाता है। फिर है प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जो उनके रहने का पूरा माहौल ही बदल देता है। बहुत ज्यादा शिकार, जैसा कि डोडो के साथ हुआ। हाँ, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी एक वजह बनती हैं, पर अक्सर सबसे बड़ा कारण तो इंसानी गतिविधियां ही होती हैं। अच्छा, अब ये सवाल भी तो मन में आ सकता है कि भाई एक प्रजाति के खत्म हो जाने से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है? और यहीं पर हमें जीवन की उस अदृश्य कड़ी को समझना होगा जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। असल में हर एक जीव प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। सब के सब पर्यावरण की एक चेन का हिस्सा है, और सोचिए अगर इस चेन से एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, जो हमारे खाने और दवाइयों के लिए भी कितनी जरूरी है। और जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं, हमें जागरूक करती हैं, ताकि हम भविष्य में दूसरों को बचा सकें। और पता है, ये सबक सुनने के बाद उन बच्चों ने जो किया वो सच में उम्मीद और एक्शन की एक मिसाल है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने भविष्य के लिए क्या संकल्प लिया। सारे बच्चे एकदम चुप हो गए। उन्होंने पहली बार इस बात की गहराई को महसूस किया कि इंसानी गलतियों की वजह से कोई प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो सकती है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एहसास था। और उसी दिन बच्चों ने 3 बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत दमदार वादे किए। पहला, हम सब हर साल पेड़ लगाएंगे। दूसरा, हम जानवरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा, हम अपने आसपास के माहौल को, अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ वादों पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपने गांव में एक रैली निकाली, और नारा क्या था? आज बचाएंगे प्रकृति को, तभी बचेगा हमारा भविष्य। ये दिखाता है उनकी नई सोच और उनके पक्के इरादे को। और इसका असर वो दिखना भी शुरू हो गया। कुछ ही महीनों के बाद गांव फिर से हरा भरा होने लगा, और पता है वहां पक्षियों की चहचहाहट भी लौट आई। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि छोटे छोटे कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, डोडो की आखिरी और सबसे बड़ी सीख। अमित सर मुस्कुराए और उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। डोडो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम बाकी बचे हुए जीवों को विलुप्त होने से जरूर बचा सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी बातें सीखने को मिली? पहली तो ये कि किसी एक प्रजाति का खत्म होना भी पूरी की पूरी प्रकृति पर असर डालता है। दूसरी बात, हम इंसानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। और तीसरी और सबसे अहम बात, एक जागरूक समाज ही इस धरती के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। डोडो की कहानी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे की कहानी हम कैसे लिखेंगे? और इसका जवाब हम सबके फैसलों पर ही निर्भर करेगा।